तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित लूसेंट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा वैदिक और हमारे महाजनपद काल से संबंधित एमसीक्यूज देख लिए थे। आज इस वीडियो में हम धार्मिक आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो कितने तीर्थंकर? 24, सभी जानते हैं। ठीक है, 24वें कौन से हमारे? महावीर स्वामी प्रथम, हमारे आदिनाथ या ऋषभ देव जी। ठीक है, और 23वें भी याद रखिएगा, पार्श्वनाथ जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये जो त्रिपिटक है वो किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, तीन पिटक ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से? सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, अभिधम पिटक। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था बुद्ध को? तो ये मिला था कुशीनगर में या कुशीनारा में। ठीक है, और आपके महावीर स्वामी को कहा हुआ था? तो वो उन्हें मिला था पावा में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, बुद्ध को कुशीनगर में या कुशीनारा में। नेक्स्ट, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कौन सा शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वो था धर्मपाल, पाल वंशीय शासक था। ठीक है, याद रखिएगा, धर्मपाल द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण अशोक के काल में मिला था। किसके काल में? अशोक के काल में। ठीक है, पहली किसके समय हुई थी? तो अजात शत्रु के समय। किसके समय? अजात शत्रु के समय। दूसरी काला शोक के समय और तीसरी हमारे अशोक के समय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? ठीक है, तो पिटकों की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये हुई है पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो नेपाल में हुआ था, ये बताना है। तो वो है अशोक के समय। ठीक है, किसके समय? अशोक के समय। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची क्यों विख्यात है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म कौन से गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो गोत्र था वो था जांत्रिक। कौन सा? जांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला। कौन? त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता था? तो प्रचार के लिए पाली भाषा, जिसमें आपके पिटक ग्रंथ लिखे हुए हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है, और हमारे बुद्ध की कुशीनगर में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, जिन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं। साथ ही इनको केसरनाथ भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर स्तूप ये आपको बताना है किस धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में दोनों के उपदेश दिए गए थे? तो बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध है उनकी मौसी। बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? किस धर्म से संबंधित है जातक? तो जातक है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हमको मिलती है। ठीक है, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है।
सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ मतलब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें ज्ञान मिला था गया में। कहाँ पर? गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, अभी मैंने बताया धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कौन से वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो देखिए, महिला व शूद्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध गृह त्याग का प्रतीक है। क्या है उनके गृह त्याग का प्रतीक? घोड़ा। क्या है? घोड़ा। क्योंकि जब उन्होंने घर से जब वो जा रहे थे तो अपने प्रिय घोड़े कंथक और अपने सारथी के साथ गए थे। ठीक है, तो इसलिए। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन है? तो नागार्जुन। कौन? नागार्जुन। इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। आगे देखते, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण हमारे चालुक्य सोलंकी वंशी शासकों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, साथ ही ये भी याद रखिएगा कि यह चीन भी गए थे। ठीक है, चीन भी गए थे और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर है? महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर है? तो ये है हमारे 24वें नंबर के तीर्थंकर। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो वो है अहिंसा। अहिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना। जियो और जीने दो, किसने कहा था? ये जियो और जीने दो, तो ये महावीर स्वामी ने कहा था। नेक्स्ट, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। कौन से नंबर के? 24 या 24वें नंबर के। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज हुआ है? पूर्ण ज्ञान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो है कैवल्य। कौन सा? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आपके कुंडग्राम में। कहाँ पर? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? चौथी किसके काल में हुई थी? कनिष्क काल में। और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुंडलवर, कश्मीर में। ठीक है, और पहले दिन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आगे देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, अशोक के समय। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात समान नहीं है ये बताना है। तो वो है अहिंसा वाली। कौन सी वाली? अहिंसा वाली। जैन धर्म में अत्यधिक अहिंसा पर बल दिया जाता है। ठीक है, ये लोग कृषि करना भी सही नहीं मानते कि उसमें भी मतलब जोतना भी। ठीक है, आगे देखते, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा का आयोजन हुआ था? तो पहला हुआ था राजगृह में। किसके समय? अजातशत्रु के समय। कब हुआ था ये? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, आपको इनका सम्मेलन करना है। ठीक है, देखते। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया। उनका निधन कुशीनारा में हुआ। 3214 3214 ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं? सबसे पहले पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली
घोषाल है। कौन है? मकली घोषाल है। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? भागवत संप्रदाय के योगदान में किसका योगदान सबसे अधिक था? तो हिंद यूनानियों का। किसका? हिंद यूनानियों का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। कौन? जमाली, जो इनका दामाद भी था। ठीक है, इनकी पुत्री प्रियदर्शना के साथ इनका विवाह हुआ था और साथ ही साथ इनका प्रथम विरोधी भी जमाली था। ठीक है, तो महावीर स्वामी के साथ जमाली का क्या हो गया था? किसी बात पर मतभेद हुआ था। प्रथम मतभेद या विरोधी भी जमाली ही था। ठीक है, प्रथम शिष्य के साथ। आगे, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, किस धर्म की महिमा है? वह है, तो ये तीन रत्न जो सम्यक धारणा, चरित्र और ज्ञान, ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। और जब आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो है सम्यक चरित्र। कौन सा? सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आते हैं आपके पंच महाव्रत। पंच महाव्रत, ठीक है, जिसका आपको पालन करना पड़ता है। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। ठीक है, नेक्स्ट कथन देखेंगे। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी था। ठीक है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इनका जो महापरिनिर्वाण है वह कुशीनगर में हुआ था। तो देखिए, दोनों तो सही है, पर ऐसे कोई व्याख्या नहीं करता कि यार एक ही व्याख्या कर रहा है, तो व्याख्या नहीं कर रहा है, पर दोनों सही है। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। चैत्य और विहार में हमको अंतर बताना है। तो देखिए, जो चैत्य था वो पूजा स्थल था। क्या था? पूजा स्थल। जबकि जो विहार है वो निवास स्थान था। ये याद रखना, चैत्य पूजा स्थल, विहार निवास स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, वो है सम्मेद शिखर। कौन सा? सम्मेद शिखर। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, यहाँ पे पूछा अध्यक्षता किसने की थी, ये नहीं पूछा किसके समय हुई थी। किसके समय हुई थी? तो अजातशत्रु के समय हुई थी, पर इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। कौन होना चाहता था? तो वो है देवदत्त। ठीक है, देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। क्या संदर्भित है? इस पे किसके लिए है संदर्भित है ये? तो ये है केवल वासुदेव के लिए। भागवत धर्म से संबंधित है, वासुदेव को संदर्भित करता है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है, ये बताना है। तो वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को हीन और निम्न माना। ठीक है, तो इसमें से जो तीनों ही कथन है वो सत्य है। क्या है? सत्य है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? तो सातवतों ने की थी, सातवतों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ हुई थी? मैंने बताया राजगृह में। ठीक है, तो 2 फिर हुई थी आपकी वैशाली में कालाशोक के समय, फिर अशोक के समय पाटलिपुत्र में, कनिष्क के समय कुंडलवन में। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसे नामित किया था, ये बताना है आपको। ठीक है, तो उन्होंने किया था, देखिए इसमें से आनंद भी नहीं है, महाकश्यप भी नहीं है, उपाली भी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने इनमें से तो किसी को नहीं किया था। शादवाद सिद्धांत है, जो शादवाद सिद्धांत है वो किस धर्म से संबंधित है? तो वो है जैन धर्म से संबंधित। किस धर्म से? जैन धर्म से। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, क्या था बौद्ध शिक्षा का केंद्र? तो विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है, सांची रायसेन में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? देवकी के पुत्र
कृष्ण का वर्णन किया गया किस ग्रंथ में सबसे पहले? तो ये किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर के थे स्थूलभद्र। कौन? स्थूलभद्र। वहीं दिगंबर के थे भद्रबाहु। ठीक है, ये संप्रदाय 300 शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि जब अकाल पड़ा था तो कुछ जो साधु थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ चले गए थे? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले गए थे, और कुछ वहीं मथुरा में हमारे रह गए थे स्थल भद्र के नेतृत्व में। ठीक है, और फिर इनके बीच में वैचारिक मतभेद हो गया, तो भद्रबाहु के जो नेतृत्व वाले थे वो कहलाए दिगंबर, और स्थलभद्र वाले क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि श्वेतांबर वाले स्थूलभद्र थे, और श्वेतांबर ने ही संप्रदाय ने ही महावीर स्वामी की जो की पूजा प्रारंभ की थी। ठीक है, सबसे प्राचीन विहार है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। कौन सा विहार सबसे प्राचीन है आपको ये बताना है? तो नालंदा। कौन सा? नालंदा। नेक्स्ट, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पहली जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में, और दूसरी का हुआ था वल्लभी गुजरात में। पहली का पाटलिपुत्र में। ठीक है, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन ही आ गया कि दूसरी का कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में। नेक्स्ट, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ था? प्राकृत व अर्धमगधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, बिंबिसार और बुद्ध तो एक दूसरे के समकालीन थे। ठीक है, और इनके समकालीन थे प्रसन्नजित भी, पर जो मिलिंद थे वो इनके समकालीन नहीं थे। तो कौन नहीं थे? मिलिंद। ठीक है, मिलिंद मिनांडर ये इंडो ग्रीक शासक भी है। ठीक है, इनको इंडो ग्रीक शासक है ये। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौरिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, आपका ये तीसरा तो सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा और दूसरा सही है, पर जो पहला है वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो राजा नरेश की पुत्री नहीं थी। तो 2 और 3 सही है। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ठीक है, पवरन नामक समारोह है वो कब आयोजित किया जाता था? तो देखिए, ये आयोजित किया जाता था वर्षा ऋतु के दौरान। मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। जो भी अपराध किया आप उसको स्वीकार लो। तो उसमें क्या होता था? ये कौन सा समारोह होता था? पवरन समारोह होता था। कश्मीर में कनिष्क शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने। और पहले की माँ कश्यप ने। और ये भी पूछा जाता है कि चौथी में अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। नेक्स्ट, जैन धर्म ने अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ठीक है, कृषकों में कीड़ों की हत्या होना शामिल है। देखिए, मैंने भी बताया था ये। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? दोनों ही सही है और व्याख्या भी करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। किसका अंग है? अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुओं के बीच में संवाद के रूप में है? तो ये है नागसेन और मिलिंद के बीच में संवाद हुआ था। ठीक है, मिनिंडार जिनका अन्य नाम भी है। नेक्स्ट देखते, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? किसे? अवलोकितेश्वर को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है पद्मपाणि। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं स्त्री पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो दोनों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है ये बताना है हमको। तो सबसे ज़्यादा मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा का, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों ही अहिंसा भी ठीक है, जाति रहित भी, स्तूप पूजा भी, पर देवी देवता की पूजा संबंधित इनमें मौलिक अंतर पाया जाता है, ठीक है। जो महायान वाले वो बुद्ध की पूजा करते हैं और हीन वाले सिर्फ वो उनकी पूजा नहीं करते, मतलब देवता के रूप में वो उनको पथ प्रदर्शक मानते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय कब विभाजित हुआ था? तो ये विभाजित कब हुआ था ये बताना है। तो ये विभाजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इन्होंने भी श्रवण बेलगोला में संलेखना द्वारा अपने क्या किए थे? प्राण त्यागे थे। मतलब ये भी दक्षिण में गए थे और कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य भी दिगंबर संप्रदाय से क्या थे? फिर संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे के सावकमीर, तीसरे के मोगलीपुत्र तिस्य और चौथे के वसुमित्र। तो ये सब सही है, तो ऑप्शन है 1 2 3 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं ये बताना है। पुनर्जन्म में विश्वास कौन से धर्म करते हैं? तो हिंदू धर्म में भी किया जाता है, बौद्ध में भी और जैन में भी, तो तीनों ही धर्म करते हैं। बौद्ध संगति में 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो पहले किसके समय हुई थी? अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ऑप्शन डी सही है। आगे चलते। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? देखिए सूक्त, सुत्त, विनय और अभिधम, ये तीनों त्रिपिटक के अंग है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, पाली भाषा में रचित है, पर जातक कथाएं त्रिपिटक का अंग नहीं है, पर यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है आपके ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। किनका? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। जो अरिष्टनेमी है इनका संबंध श्री कृष्ण से बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, केवलिन महावीर के नाम और उनके अर्थ बताना है। तो केवलिन का अर्थ क्या होता है? तो पूर्ण ज्ञानी। जिन का मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर मतलब अपरिमित, पराक्रमी, निर्ग्रंथ, बंधन रहित। 1 2 3 4। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी पावा में। कहाँ पर? पावा में, ठीक है। और जो पावापुर है उसको जैन धर्म का सारनाथ कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो कौन हुआ महावीर की मृत्यु के बाद? तो इनकी मृत्यु के बाद सुधर्मन अगले अध्यक्ष हुए। अनुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? कल्पसूत्र किसने लिखा था? तो ये लिखा था भद्रबाहु ने। किसने? भद्रबाहु ने। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व की रचना की थी हेमचंद्र के द्वारा। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में। किसमें? भगवती सूत्र में मिलता है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? देखिए उन्होंने जोड़ा था इसमें ब्रह्मचर्य, ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। ये तीनों, इन चारों को पार्श्वनाथ ने दिया था और जो ब्रह्मचर्य है इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। आगे देखते हैं। जैन शिल्प के उदाहरण। उड़ीसा का बाघ गुफा। उड़ीसा की कौन सी? बाघ गुफा। धार वाली नहीं, ठीक है, मध्य प्रदेश की धार वाली नहीं, कौन सी? उड़ीसा की बाघ गुफा। खंडरगिरी गुफा, हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ठीक है। तो ये स्थापत्य में सभी जानते हैं कि सारी ही स्थापत्य किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखेंगे। जैन धर्म को अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो अंतिम राज्य के संरक्षण चालुक्य, गुजरात के चालुक्य वंशीय शासकों द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, शुद्धोधन जोड़ी मिलानी है। तो शुद्धोधन कौन थे? तो ये है बुद्ध के पिता। बुद्ध
के पिता थे, महामाया उनकी माता, प्रजापति गौतमी उनकी मौसी, यशोधरा उनकी पत्नी। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, चन्ना। चन्ना कौन था? तो उनका सारथी छंदक या चन्ना कहलाता है। कंठक उनका प्रिय घोड़ा। ठीक है, कलाम और रुद्र करामपुत्र उनके गुरु थे। और निरंजना जिस नदी के तट पर उनको संबोधि प्राप्त हुई थी यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो निरंजना नदी। तो ऑप्शन 1 2 3 4। आगे चलते, कौन सुमेलित नहीं है? आनंद उपाली बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, अम्रपाली शिष्या सुजाता। कठिन तपस्याचार के उपरांत भोजन कराने वाली कन्या। ठीक है, भोजन कराने वाली कन्या, ये भी सही है। ठीक है, चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु, ये भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, तो बुद्ध का चचेरा भाई नहीं, बुद्ध का पुत्र था राहुल। ठीक है, चचेरा भाई नहीं, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ई वाला। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो वह संबंधित थे शाक्य कुल से। देखिए, अब गौतम सम्मिलित नहीं बताना है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्ति के बाद जो नाम पड़ा वह। ठीक है, तो जो सारे हैं वो सभी सम्मिलित है, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत है। नेक्स्ट, महाभिष्कर्मण। महाभिष्कर्मण मतलब तो जो ग्रह त्याग की घटना है उसको महाभिष्कर्मण कहा जाता है। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना को, धर्मचक्र परिवर्तन, उपदेश और महापरिनिर्वाण मृत्यु को। 1 2 3 4। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? ठीक है, तो ये किन के कारण हुई थी ये बताना है आपको। तो ये हुई थी बूढ़ा, रोगी, लाश मतलब मृत व्यक्ति को देखकर, एक सन्यासी को देखकर। ठीक है, और इन चारों दृश्यों का वर्णन है आपके मध्यम निकाय में। किसमें? मध्यम निकाय में, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार अश्वघोष थे। कौन? अश्वघोष। महाविभाषा शास्त्र के रचयिता, महाविभाषा शास्त्र के रचयिता है वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो वो है धम्मपिटक, धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व और भविष्य के बोधिसत्व किस नाम से किसे माना गया है? तो भावी जो है बोधिसत्वों ने मैत्रेय माना गया है। किसके समय बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के समय। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे आपके मैत्रेयनाथ। कौन? मैत्रेयनाथ। नेक्स्ट, सूची मिलानी है। ठीक है, तो देखिए, जो वज्रपाणी है वो इंद्र देवता के तुल्य माने जाते हैं। पद्मपाणी अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला मंजूश्री, और अमिताभ स्वर्ग के देवता को कहा जाता है। तो ये 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो दक्षिण में हुआ हीनयान। कौन सा? हीनयान। उत्तर में महायान। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, दक्षिण में हीन, उत्तर में महायान। भारत से उत्तर की ओर बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय? तो अभी देख लिया हमने, महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म संघ। देखिए, 3 रत्न में क्या शामिल नहीं है? तो देखो, बुद्ध है, धम्म है, संघ है, पर मध्यम मार्ग नहीं है। बौद्ध धर्म भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण
किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण बंगाल के पाल के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा। ठीक है। औदिंतीपुरी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल पाल। विक्रमशिला धर्मपाल, वल्लभी भट्टारक, मैत्रेय वंश। 1 2 3 4। नेक्स्ट, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। महायान धर्म घटना मस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ये बताना है। तो ये किया जाता है बाहुबली। ठीक है, बाहुबली। नेक्स्ट, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षा का परिणाम है। यह कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? ये बताना है हमको। तो देखिए, महावीर पहले तीर्थंकर नहीं थे, तो ये जो कथन है ये तो गलत हो गया। ठीक है, 23वें भी नहीं थे। ठीक है, ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तो ये वाला कथन क्या है? सी नंबर का सही है। नेक्स्ट, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, जो मैंने बताया था उनके जन्म से संबंधित कौन सा है? तो वो है जातक कथाएं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे हुआ है? तो ये हुआ है सार्वभौमिक सत्य से। वह सृष्टि की रचना में ईश्वर से नहीं मानते। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना नदी पर स्थित है बौद्ध गया, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम, वैशाली के आलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? ठीक है, ये बताना है हमको कि दोनों में समान रूप से विद्यमान है। तो देखिए, पहला तो है तप और भोग का अति परिहार, तप और भोग का अति परिहार। तो ये तो नहीं किया है बौद्ध धर्म में, जैन में हुआ है पर समान नहीं है। फिर वेद प्रमाण के प्रति अनास्था ये है। कर्मकांड फलवत्ता के निषेध ये भी है। तो डी बी दोनों ही 2 और 3 दोनों ही सही है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, देखिए, मार पर दृष्टि रखने, अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध द्वारा धरती का आह्वान ये भी था। और मार के जो प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता तथा शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान था ये। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सही है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, दोनों ही कथन सही है। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में कौन सी समानता है? तो ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगतियाँ हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया था? तो बुद्ध ने अपना जीवन का अंतिम वर्षावास कुशीनगर में बिताया था। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये है पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। तो ये होगा हमारे धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित सारे क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मौर्य काल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।